बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट के हमारे प्रत्याशी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो आपके आशीर्वाद से लखनऊ जाएंगे और क्षेत्र की सेवा करेंगे। ये बिजनौर किसानों की धरती रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। चौधरी अजीत सिंह जी को आपने हर मोड़ पे भरपूर सहयोग किया उनका, और यहीं नजीबाबाद से प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की भी जन्मभूमि रही है। और दुष्यंत कुमार जी के वे शब्द मैं यहां दोहराता हूं, जो इस नई उम्मीद और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को, इस विश्वास को बयान करते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये पत्थर उछालने का काम, यानी नई उम्मीद देने का काम, यानी एक नए सूरज को उगाने का काम गठबंधन के कार्यकर्ता करेंगे, और मैं और अखिलेश जी मिलकर लखनऊ से करेंगे। आज यहां बिजनौर पे अच्छी धूप खिल रही है। इस धूप की खबर दिल्ली तक जा रही है, और आपकी गर्मी भी खूब दिख रही है। आने वाली 14 तारीख तक गर्म रहना है। बात साफ है, फर्क साफ है। हमें आपके जीवन में जो सुधार लाने हैं, जो उत्तर प्रदेश में नए तरक्की के रास्ते खोलने हैं, यहां बहुत समस्याएं हैं। भिलाई चीनी मिल में पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं हुआ, बताओ हुआ हो? बाबा झूठ बोलते हैं, कहते हैं 14 दिन में भुगतान कर दिया। बाबा जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे नहीं वसूली इन्होंने। और किसान भाइयों को खाद भी नहीं मिला। खाद लाइन लगा के, खाद के लिए लाइन लगा के लंबी कतारों में आप खड़े होते थे, आप पे लाठी चार्ज होता था। महंगे डीजल और पेट्रोल का असर हर घर पे पड़ा है। गैस महंगी हो गई। और मैं आपको चेताने आया हूं, अगर आप कमजोर फैसला लोगे तो पता है क्या होगा? चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव 6-7 रुपए बढ़ने हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 8 विधानसभा में से 8 अगर आप गठबंधन के जो रंग हैं, सफेद, हरा, लाल, अगर इन्हें जिता के भेजोगे, वरना क्या होगा? अभी 13 महीने आप लोग सड़क पे रहे हो। 13 महीने देश का किसान तो ट्रैक्टर से उतरा नहीं है, ट्रैक्टर पे ही रहा है, सड़क पे रहा है। इतने दूर से चल के माता बहनों ने संघर्ष किया। पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की किसान परिवार की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और मोदी जी से 2 टूक कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगी, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। और फिर 13 महीने में आपकी उस एकता के आगे, आपके उस निश्चय के आगे आप नहीं झुके, लेकिन आपने उस शक्तिशाली सरकार को झुकाया। तो ये मौका है, इनके झूठ का पर्दा साफ कर दो। बाबा जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। मैं अभी मीरापुर से चल के आ रहा हूं। 5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी उस सड़क पे जाके उन्होंने देखा होता? वो सड़क नहीं, गड्ढे। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
यहाँ के विकास की जिम्मेदारी अखिलेश जी लेंगे। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी ऑटो प्रत्याशी और आपके बीच हमारे संगठन के लोग लेंगे। और यहां ख्याल रखना, क्योंकि बिजनौर सदर के प्रत्याशी कौन है? ये भले आदमी डॉक्टर हैं पेशे से, अब इन्हें दूसरा भी इलाज करना पड़ेगा। पूरी सरकार इनको घेरने में लग गई, पूरी सरकार हमारे भले डॉक्टर नीरज को घेरने में लग गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे डॉक्टर नीरज चौधरी। क्या चौधरी चरण सिंह का नाती कभी दंगा करा सकता है? हम और अखिलेश जी मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। समय पे भर्तियां होंगी। बिजनौर में जो औद्योगिकरण होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उन संभावनाओं को पर देने के लिए ये जो आपने साइन लगा रखा है बीएडी टेट वाला, चिंता मत करो, घोषणा पत्र में शामिल हो चुका है। अखिलेश जी बोलेंगे, ताली बजाओ उस बात पे। और मुझे बहुत खुशी है एक बात को लेकर, मैं एक ही बात आपके बीच रखना चाहता हूं। शिक्षा मित्र वाले भी इनको भी कह दीजिए। शिक्षा मित्र भी हैं और कामगार जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी की मजदूरी करता है, उसके लिए कोई आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं है। जिस तरह गांवों में नरेगा योजना है, मुझे बहुत खुशी है कि हमने भी लोक संकल्प अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया था और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल है कि शहरी क्षेत्र में और खास तौर से जो असंगठित क्षेत्र में छोटे कुटीर उद्योग में कार्यरत हैं हमारे मजदूर भाई, जिस तरह गांव में नरेगा योजना है, उसी तरह आपको उसी योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के मजदूर और कामगारों को हम दिलाने के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश में किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं है। तो ऐसी नई योजनाओं का निर्माण आईटी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, बिजनौर में जो उद्योगों की कमी है, यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा। 5 साल से कोई कारखाना लगा हो तो बताओ, कोई नौकरी मिली हो। और किसान तो बोलते हैं, किसान तो खुल के कहते हैं कि किसान को क्या दिया बाबा जी ने। किसान को एक हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी है, दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, फिर का तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। और बीच बीच में बाबा जी दूध भी भेज देते हैं, अपने दूध कि जरा चख के बताओ क्या है फसल इनकी। भेजते हैं कि नहीं भेजते?